नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ माला कुमारी। आप देख रहे हैं माला की रसोई। आज नवरात्रि का पहला दिन है, इसलिए मैं आज कुछ मीठा बनाकर मैं भगवान को प्रसाद अर्पण करना चाहती हूँ। इसके लिए मैं ली हूँ 150 ग्राम साबूदाना। इसे मैं फुला चुकी हूँ पानी में। 100 ग्राम चीनी और 5 ग्राम इलायची। दूध गर्म हो रहा है। हमारे घर में जो भी सामग्री उपलब्ध थी, मैं उसी से भगवान के लिए प्रसाद बना रही हूँ। दूध गैस पे गर्म हो रहा है। 1 लीटर दूध है। 1 लीटर दूध 1.5 लीटर दूध, 150 ग्राम साबूदाना और 100 ग्राम चीनी और 5 ग्राम इलायची के टुकड़े मैं रखी हूँ। और मैं आज कुछ मीठा बनाना चाहती हूँ, क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है। इसलिए मैं अब शुरू करती हूँ साबूदाना की खीर बनाने के लिए। दूध गाढ़ी हो रही है। दूध पहले से गैस पे गर्म हो रही थी। दूध गर्म हो रही है। अभी शाम का समय है। आज मैं सुबह में वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं शाम के समय वीडियो शूट कर रही हूँ। और भगवान के लिए मैं भोग बनाना चाहती हूँ। इसके लिए मैं बेहद ही सिंपल और एकदम साधारण साबूदाना की खीर बना रही हूँ। और इसमें बहुत कम सामग्री में मैं इसे बना रही हूँ। जो भी घर में उपलब्ध था, मैं उसी से बना रही हूँ। साबूदाना फूल चुकी है, पहले से फूलने के लिए दे चुकी थी। अब मैं इसे दूध में डाल रही हूँ। साबूदाना की खीर बनाने के लिए पहले दूध को अच्छी तरह से उबालना चाहिए और साबूदाना को फुला देना चाहिए। फुलाने के बाद हल्की आंच में, धीमी आंच में इसे धीरे धीरे चलाना चाहिए। धीरे धीरे चलाते चलाते ये बाद में गाढ़ी हो जाती है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची के टुकड़े। धीरे धीरे मैं इसे चला रही हूँ। कभी आंच तेज कर दे रही हूँ, कभी धीमी कर दे रही हूँ। लाइट का व्यवस्था बहुत ही कम है। यहाँ पर फिर से दोबारा से वायरिंग होने वाला है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ मिस्त्री लगा हुआ है मेरे घर में। वैकल्पिक व्यवस्था करके मैं आप लोगों को यूट्यूब पर दिखा पा रही हूँ। दूध अभी धीरे धीरे गर्म हो रही है और गाढ़ी भी होती जाएगी, क्योंकि साबूदाना भी इसमें डल चुका है। अब मैं आंच को कम कर देती हूँ। धीरे धीरे मैं साबूदाना को चलाते जा रही हूँ और यह गाढ़ी होती जा रही है। तब तक आप वीडियो पर बने रहें और अपने घर में भी आप एक बार कोशिश करें एकदम सिंपल और एकदम साधारण तरीके से साबूदाने की खीर बनाने के लिए। अगर सामग्री बहुत कम भी हो, केवल दूध, साबूदाना और इलायची के भी हो, तब भी आप साबूदाने की खीर अच्छी तरह से बना सकते हैं। अब मैं साबूदाने में किशमिश ऐड करने जा रही हूँ। 10 ग्राम किशमिश है, लगभग 10 ग्राम किशमिश है। अब मैं इसे साबूदाने में ऐड कर रही हूँ। धीरे धीरे चलाते चलाते किशमिश फूल जाएगी। किशमिश फूल जाती है तो देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। साबूदाने का स्वाद भी बढ़ जाता है। साबूदाने से बना हुआ खीर अत्यंत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। इसलिए आप इसमें थोड़ा, अगर किशमिश हो तो डाल दें, अगर ना हो तो फिर भी बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, यह धीरे धीरे साबूदाना गाढ़ी होती जा रही है
और कितनी अच्छी फूली फूली दिख रही है। फूली फूली बन जाने के बाद ये बहुत अच्छी लगेगी, स्वादिष्ट लगेगी। जैसे जैसे गाढ़ी होते जा रही है वैसे वैसे इसके कलर में भी परिवर्तन होता जा रहा है। किशमिश भी धीरे धीरे फूलने लगी है। अब मैं आंच को बढ़ा चुकी हूँ क्योंकि हो चुका है शाम और बहुत जल्द से जल्द भोग लगाना है, इसलिए जल्द से जल्द बनाने के लिए मैं आंच को तेज़ कर चुकी हूँ। आंच तेज़ करने के बाद लगातार चलाना पड़ता है ताकि बर्तन में चिपके ना। और खीर देखिए कैसे कितनी गाढ़ी होती जा रही है। मैं इसे लगातार चला रही हूँ क्योंकि आंच को फुल कर चुकी हूँ। गैस की आंच काफ़ी तेज़ है इसलिए मैं इसे लगातार चला रही हूँ। और शाम का वक्त है और बहुत ही समय से भगवान जी को भोग लग जानी चाहिए, इसलिए मैं प्रयास कर रही हूँ कि बहुत ही कम समय में साबूदाने की खीर तैयार हो जाए और मैं भगवान को अर्पण कर सकूँ। साबूदाने की खीर चलाते चलाते और भी गाढ़ी होती जा रही है और देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है। देखने में जो देखने में अच्छी लगती है रसोई वो खाने में भी अच्छी ही लगती है। आप लोग भी अपने घरों में नवरात्र में बनाने का प्रयास करें, एकदम बिल्कुल ही साधारण विधि से। 150 ग्राम साबूदाने में 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, आप जितनी आपके पास सामर्थ्य हो उतना आप इसमें डाल सकती हैं, या जो साधन उपलब्ध हो उससे भी बना सकती हैं। धीरे धीरे मैं इसे चला रही हूँ और यह काफ़ी गाढ़ी होती जा रही है और दिखने में भी अच्छी लग रही है। अब मैं साबूदाने की खीर में चीनी डाल रही हूँ। मैं इसमें 100 ग्राम चीनी डाल रही हूँ। आप लोग अपने अनुसार चीनी डालें। किसी को कम मीठा पसंद होता है, किसी को अधिक मीठा पसंद होता है। मेरे यहाँ लोगों को थोड़ा अधिक मीठा ही पसंद है, इसलिए मैं इसमें चीनी 100 ग्राम डाली हूँ। आप चाहें तो उससे अधिक भी चीनी डाल सकते हैं या उससे कम भी डाल सकते हैं। खाना काफ़ी गाढ़ी हो गई है। अब साबूदाना की खीर बनकर तैयार हो चुकी है। आप लोग भी अपने अपने घरों में एकदम बिल्कुल साधारण विधि से इसी तरह साबूदाने की खीर जरूर बनाएं। अब भोग लगाने का समय हो चुका है, इसलिए अब मैं बहुत देर ना करते हुए जल्द से जल्द भगवान को बनने के बाद भोग अर्पण करूंगी। अब साबूदाने की खीर बन चुकी है। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ और ठंडी हो जाने के बाद ही मैं इसे भोग लगाऊंगी। साबूदाने की खीर बन चुकी है। अब मैं इसे भोग लगाने के लिए निकाल रही हूँ। अब मैं इसे भोग लगाने के लिए भगवान जी के पास ले जाऊंगी। समय हो चुका है इसलिए मैं बहुत देर ना करते हुए, मैं थोड़ा गर्म ही है, पूरी तरह से ठंड नहीं हो पाई है ठंडा, लेकिन मैं भगवान जी को भोग लगा दे रही हूँ क्योंकि बहुत ही देर हो चुका है पहले से ही, इतना देर नहीं होना चाहिए।
साबूदाने की एक खीर मैं शिव जी के नाम से अर्पित करती हूँ, जिसमें कि तुलसी का पत्ता नहीं पड़ा हुआ है, और बाकी कान्हा जी के अलावे बाकी सभी अन्य समस्त देवताओं के लिए मैं तुलसी का पत्ता डालकर भोग लगा रही हूँ। कान्हा जी को भोग लग चुका है। अब मैं यहाँ से प्रसाद को हटा दे रही हूँ। अब मैं साबूदाने की खीर भोग लगा चुकी हूँ। अब मैं अपने परिवार के सदस्यों को टेस्ट कराना चाहती हूँ कि साबूदाने की खीर कैसी बनी है। जिस खीर को भगवान खा सकते हैं उससे स्वादिष्ट तो कोई हो ही नहीं सकती है कोई भी खीर। इसलिए मैं समझती हूँ कि बहुत ही स्वादिष्ट ज़रूर होगी, क्योंकि भगवान इसे चख चुके हैं। अब मैं अपना लाडला भतीजा कृष्णा को साबूदाने की खीर चखने के लिए दे रही हूँ। ये खाकर बताएगा कि खीर कैसी बनी है साबूदाने की। कैसा बना है खीर? बहुत बढ़िया। अच्छा बना है, बहुत टेस्टी। चीनी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है इसमें, मतलब सारा चीज बैलेंस है, चीनी इलायची सब कुछ। अगर आपको मेरा चैनल माला की रसोई अगर पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें